नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। और वेदांता की डी लिस्टिंग को लेकर के आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं, आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर ये, बल्कि रादर मैं ये कहूँगा कि डी लिस्टिंग के प्रोसेस को लेकर के दोस्तों मेरे हिसाब से ये सबसे साउंड वीडियो होगा जिसमें कि आपके सारे क्वेश्चंस आंसर हो जाएंगे कि डी लिस्टिंग के पहले आपको क्या करना होता है, डी लिस्टिंग के समय आपको क्या करना होता है, अगर बाई चांस डी लिस्टिंग फेल होती है तो आपको क्या हिदायतें लेनी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को अच्छे से देखो, समझो क्या करना है, फिर उसके बाद डिसाइड करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो डी लिस्टिंग के प्रोसेस में आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गैदर करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, डी लिस्टिंग को लेकर के आपको क्या क्या हिदायतें बरतनी चाहिए। डी लिस्टिंग की अनाउंसमेंट से पहले, डी लिस्टिंग का जब प्रोसेस चल रहा हो, बल्कि डी लिस्टिंग के बाद भी ऑपरेटर एक्टिविटी स्टॉक में बहुत ज़्यादा होती है। अब ऑपरेटर एक्टिविटी ज़्यादा क्यों होती है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा और चार्ट पे भी समझाऊंगा कि आपको क्या हिदायतें बरतनी चाहिए। फिलहाल वेदांता की जो डी लिस्टिंग है वो हो गई है फेल। अब फेल क्यों हो गई है? क्योंकि उनको 132 करोड़ शेयर चाहिए थे, ऑलमोस्ट 132 करोड़, और उनको जो डीलिस्टिंग ऑफर में उनके पास शेयर टेंडर हुए वो थे 125.47, जो कि वे बिलो इट्स मिनिमम रिक्वायर्ड लिमिट थी। अब भाई आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि ये डी लिस्टिंग ऑफर में प्रोसेस, पहले तो डी लिस्टिंग की क्यों जाती है, व्हाट इज द रीजन। पहले तो ये समझ लेते हैं, क्विकली समझेंगे सारी चीज़ें, लेकिन समझेंगे सारी चीज़ें। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कंपनी लिस्ट कब होती है स्टॉक मार्केट में। कंपनी लिस्ट होती है स्टॉक मार्केट में जब उसको मार्केट में शेयर होल्डर से पैसे उठाने होते हैं मार्केट से। अब कंपनी डीलिस्ट कब होती है? कंपनी डीलिस्ट कभी कई सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण कंपनी डीलिस्ट हो सकती है। कंपनी हो सकता है अपना काम काज बंद कर दे, हो सकता है उनके जो ओनर्स हैं वो चाहते हों कि कंपनी उतने अच्छे बिजनेस को सस्टेन नहीं कर पा रही है, बैंकरप्ट हो गई है, तो बैंकरप्सी में भाई बैंकरप्सी फाइल कर दी और उसके डीलिस्टिंग कर दी। या फिर कोई कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी है और वो बड़ी कंपनी के साथ मर्ज हो गई है। ऐसे में क्या है, छोटी वाली कंपनी की तो एंटिटी खत्म हो गई, जब वो मर्ज हो गई तो ऑफ कोर्स देयर इज नो पॉइंट ऑफ लिस्टिंग इट, तो वो वहां से डीलिस्ट हो जाती है। या फिर कभी कभी क्या होता है, कंपनी की रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर पा रही है, जो रेगुलेटरी नॉर्म्स उनको मीट नहीं कर पा रहे, तो वो पर फोर्स डीलिस्ट किए जाते हैं, तो उस फोर्स के चलते उनको डीलिस्ट करना पड़ता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि वेदांता के साथ केस था, कि वेदांता आपको मालूम होना चाहिए बहुत बड़ी कंपनी है। हार्ट इन हार्ट मैं तो ये देख रहा था कि आई वॉज जस्ट वॉन्टेड टू, मतलब जो भी मेरा छोटा इन्वेस्टिंग करियर है उसमें मैं ये चीज़ ऑब्जर्व करना चाह रहा था कि वेदांता की डी लिस्टिंग क्या हो पाएगी, क्योंकि हार्ट इन हार्ट मुझे ये मालूम था कि वेदांता को डी लिस्ट कराना इतना आसान काम नहीं है। ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, लिंडे या फिर एसआर, या फिर आप सोचें कि ये ना कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है जिसको कि आप डी लिस्ट करा लें। वेदांता इज़ अ मैमथ। ऐसे में इसको डी लिस्ट कराना मेरे हिसाब से 125.47 करोड़ के शेयर डी लिस्ट हो गए, मतलब टेंडर हो गए, मेरे हिसाब से यही बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वेदांता इज़ अ वेरी वेरी रिनोन्ड कंपनी ओवर द ग्लोब। नंबर वन, वेदांता इज़ अ हेवी डिविडेंड पेइंग कंपनी, और आपको मालूम होना चाहिए वेदांता एक बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी है जो कि माइनिंग में, जो कि ऑयल एक्सप्लोरेशन में, जो कि ऑयल एंड गैस में, ऑलमोस्ट सभी जो बड़े सेक्टर्स हैं उसका उस बिजनेस में काम करती है। तो इतनी बड़ी कंपनी को डीलिस्ट करा करके निकल जाना एक बहुत बड़ा काम है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, भाई डीलिस्टिंग को करने के लिए प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस आपको पता है, अगर नहीं पता है तो क्विकली बता देता हूं कि प्रोसेस करने में सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, जब कभी भी कोई डिसीजन लेना होता है किसी भी कंपनी को, एटलीस्ट विद रिस्पेक्ट टू एनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो सबसे पहला काम उसको शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना होता है। शेयर होल्डर का अप्रूवल के लिए बिना आप हिल भी नहीं सकते, आपको सारी चीज़ें पहले डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं। तो शेयर होल्डर्स का एक बार नॉड हो गया कि यस आप कर सकते हैं, तो सेकेंड प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसमें कि उनको अक्वायर करने पड़ते हैं 90% ऑफ लिस्टेड शेयर्स। जितने भी शेयर मार्केट में लिक्विड हैं उन शेयर्स में से 90% उनको अक्वायर करना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में जितने भी शेयर्स आपने दे रखे हैं टू इन्वेस्टर्स, तो उनमें से 90% टेंडर होने चाहिए, तभी आप डीलिस्ट करने के नेक्स्ट प्रोसेस में आ सकते हैं, जो कि नहीं हो पाए। 90% पहुंचे नहीं
नहीं, ऑल्दो सेबी से उन्होंने इसको एक्सटेंड करने की बात करी कि हम इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन सेबी के पास राइट होता है कि इसको एक्सेप्ट करें या ना करें। तो सेबी ने फिलहाल इसको रिजेक्ट कर दिया है कि आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। अब बात आती है कि कितना दिन मिलता है। 5 डेज़ का टाइम होता है। 5 डेज़ के टाइम के अंदर आपके जितने भी टेंडर्स स्टॉक्स टेंडर होते हैं, शेयर्स टेंडर होते हैं, उनको कैलकुलेट किया जाता है। अब 5 दिन के अंदर वेदांता फेल हो गई 90% स्टॉक्स को गार्नर करने में। तो 90% चूंकि स्टॉक्स पहुंचे नहीं, तो इस कारण ये लिस्टिंग को डी लिस्टिंग को फेल माना जाएगा। अब ये जो 5 दिनों की प्रक्रिया होती है शेयर्स को टेंडर करने की बाय शेयर होल्डर्स, इसको बोलते हैं रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसीजर या प्रोसेस। अब रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस में एक दो और काम होते हैं, जिसमें कि एक प्राइस अनाउंस होता है, जिसमें कि जिस प्राइस पर स्टॉक बेसिकली क्या होता है, जो भी शेयर होल्डर होता है वो चाहता है कि मैं जो शेयर्स टेंडर करूं उसका मुझे मैक्सिमम प्राइस मिले। तो जनरली क्या करते हैं, जैसे कि वेदांता इस समय ट्रेड कर रहा है अराउंड 130 के पास, और इसकी जो बुक वैल्यू है वो है अप्रॉक्सीमेटली 200। तो जनरली लोग चाहते हैं और एक बेंचमार्क रखते हैं कि जो उसकी बुक वैल्यू है उस पे हम शेयर्स को टेंडर करें। वो शेयर होल्डर का अपना प्रेरोगेटिव है कि किस प्राइस पे वो शेयर्स को टेंडर करना चाहते हैं। जनरली जो मार्केट प्राइस होता है उससे थोड़ा सा ऊपर करते हैं, या फिर जनरली जो एज अ बेंचमार्क होना चाहिए वो होना चाहिए आपका बुक वैल्यू। बुक वैल्यू पे आप चाहें तो बुक वैल्यू पे भी कर सकते हैं, बुक वैल्यू से भी ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि किस प्राइस पे डीलिस्टिंग होगी, ये कैसे डिसाइड होता है। तो उसको डिसाइड करने के लिए एक कैलकुलेशन होता है, जो कि एक सेबी के द्वारा निर्धारित कैलकुलेशन है। उस सभी के सभी पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए वो कैलकुलेशन किया जाता है और एक फ्लोर प्राइस निकाला जाता है कि भाई वो इस फ्लोर प्राइस के हिसाब से शेयर होल्डर्स को पैसे दिए जाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो वो फ्लोर प्राइस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डी लिस्टिंग ऑफ शेयर्स। अब बात आती है कि वो फ्लोर प्राइस क्या हमने जो टेंडर करने के लिए जो प्राइस दिया है वो उससे कम होगा या ज़्यादा होगा। जनरली जो फ्लोर प्राइस कैलकुलेट होकर के आता है उस प्राइस पे शेयर होल्डर्स को प्रमोटर्स पैसे देने का वादा करते हैं। ऑल्दो डी लिस्टिंग का जो प्राइस होता है वो फ्लोर प्राइस से भी ज़्यादा हो सकता है, बल्कि ज़्यादा ही होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हिस्ट्री ऐसा बताती है कि जो डी लिस्टेड प्राइस है वो ज़्यादा होता है फ्लोर प्राइस से। ऐसा है, मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। अभी मैंने एक दो स्टॉक्स का नाम लिया था आपके सामने, एसआर का नाम लिया था। तो एसआर ऑयल में भी सिमिलर डी लिस्टिंग हुई थी, जिसमें कि ऐसा द डिस्कवर्ड प्राइस, ये डिस्कवर्ड प्राइस होता है वो प्राइस जो कि आप जब अपने स्टॉक्स को टेंडर करते हैं, आप करते हैं, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं सब टेंडर करते हैं, तो एक डिस्कवर्ड प्राइस निकल करके आता है। उस डिस्कवर्ड प्राइस से ज़्यादा होता है फ्लोर प्राइस, और उस फ्लोर प्राइस से ज़्यादा होता है डी लिस्टिंग का प्राइस। अब डिस्कवर्ड प्राइस जो निकल करके आ रहा था वो ऑफर्ड प्राइस से 146% ज़्यादा था। मतलब जो डिस्कवर्ड प्राइस था, वो जो डी लिस्टिंग हुई वो डी लिस्टिंग बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे हुई। इसके अलावा लेंडे इंडिया का जो डी लिस्टिंग की बातचीत चल रही थी वो 517 ओवर ऑफर्ड प्राइस पे थी। तो मतलब जो डी लिस्टिंग का जो प्राइस होता है वो कहीं ज़्यादा होता है, जो कि एक इट इज़ जनरली एट अ हायर प्रीमियम। इसी कारण जैसे ही डी लिस्टिंग अनाउंस होती है उस स्टॉक की वैल्यू ऊपर शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि जनरली जो स्टॉक उस समय चल रहा होता है, जो प्राइस चल रहा होता है, उसके ऊपर बाइंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि लोगों को मालूम होता है अगर ये स्टॉक डी लिस्ट होता है, इन केस अगर ये डी लिस्ट होता है, अच्छे प्रीमियम पे डी लिस्टिंग मिलेगी। इसी का एक और एग्जांपल बताता हूँ। अभी लेटली ये डिस्कवर्ड प्राइस जो आया था हेक्सावेयर का, जो भी लेटली डीलिस्ट हुई है, तो उसका जो ऑफर जो डिस्कवर्ड प्राइस था जो कि कैलकुलेशन के द्वारा निकाला गया वो था 285 रुपीज़, जबकि जिस प्राइस पे डी लिस्टिंग हुई दैट वाज 475। आप समझ सकते हैं कितना ज़बरदस्त प्रीमियम पे डी लिस्टिंग हुई है। तो ऐसे में आपको सीखने वाली चीज़ क्या है? अगर आप यंग इन्वेस्टर हैं, यंग ट्रेडर हैं, तो आपको सीखने की चीज़ ये है कि जब कभी भी कंपनी का अनाउंसमेंट होता है डी लिस्टिंग का, आपको उसमें जल्दी से जल्दी अपनी पोजीशन को बनाना चाहिए। बात समझ में आ रही है? और जब ये बात शुरू होती है कि उसके शेयर्स के टेंडर या फिर जिसको बोलते हैं एग्जैक्टली रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है, वो 5 डेज़ का जब आपको टेंडर करना होता है, उस टाइम पे आपको स्टॉक से निकल जाना चाहिए।
जनरली निकल जाना चाहिए। भाई मैं तो ऐसा ही करता हूँ ताकि आपका पैसा ज़्यादा दिन तक फंसा ना रहे। मेरे जितने भी मेंबर्स थे, मैंने जिन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा उनको मैंने ये बात बोली कि आप स्टॉक से निकल जाइए, क्योंकि कम्बरसम प्रोसीजर हो सकता है, डीलिस्टिंग ना भी हो, बहुत बड़ी कंपनी है, और ऐसा ही हुआ। तो फिलहाल आप उस समय जब वेदांता की डीलिस्टिंग की बात आई थी, स्टॉक वॉज ट्रेडिंग एट अप्रॉक्सीमेटली 80 रुपीज़, और इस समय चल रहा है ऑलमोस्ट 140 रुपीज़ के आसपास चला गया था। यहाँ पर कुछ मुझे ऑपरेटर एक्टिविटी दिखाई पड़ी है जो कि मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो अच्छा खासा मुनाफा हुआ है, ऑलमोस्ट 80% के आसपास का मुनाफा हुआ है जिन लोगों ने डीलिस्टिंग की न्यूज़ वाले दिन स्टॉक्स में पोजीशन बनाई थी। जो लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं, मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करें। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, पहले सब ये समझते हैं कि स्टॉक में अभी और क्या चल रहा है। वेदांता, जैसा कि मैंने आपको बताया, 3.2% की शानदार डिविडेंड यील्ड है। हिंदुस्तान जिंक ने अभी अभी रिसेंटली वेदांता को डिविडेंड दिया है, तो इसके चलते मुझे ऐसा लगता है कि वेदांता भी जल्दी ही डिविडेंड अनाउंस कर सकता है। अब पहले ये तो मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि बहुत ही कैश रिच कंपनी है, तो डिविडेंड जल्दी ही अनाउंस करेंगे, क्योंकि वेदांता को भी डिविडेंड चाहिए, कैश चाहिए, ताकि वो अपने, उनके ऊपर बहुत हैवी डेट है, डेट के लिए उनको रेगुलरली इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो बहुत जल्दी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वेदांता के शेयर होल्डर्स को जल्दी ही डिविडेंड देखने को मिलेगा। तो अभी स्टॉक में क्या करना है, अगर आपने स्टॉक में पोजीशन बना के रखी है या फिर स्टॉक में आप ट्रेड करना चाहते हो तो आपको क्या करना है। तो पहली चीज़ तो ये जो डीलिस्टिंग फेल हुई है, ये इस स्टॉक के लिए एक सेटबैक है, कोई डाउट नहीं है। अभी इस सेटबैक के चलते भी स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन, 140 रुपये से स्टॉक इज ट्रेडिंग एट अप्रॉक्सीमेटली 120 रुपीज़, तो 120 प्लस रुपीज़। तो इस समय चल रहा है कितना, 121 रुपीज़, 121.85 टू बी स्पेसिफिक। तो इस प्राइस रेंज पे चल रहा है, 140 रुपये से गिर करके वो इस प्राइस रेंज पे चल रहा है। बात करें एक साल के परफॉर्मेंस की, जब डी लिस्टिंग की बात आई थी तो स्टॉक, मैंने आपको बताया 60 to 80 रुपीज़ इस प्राइस के आसपास चल रहा था जब डी लिस्टिंग की न्यूज़ आई थी। तब स्टॉक फिलहाल अभी एक साल में 16% के नेगेटिव रिटर्न्स पे ट्रेड कर रहा है। लंबी अवधि के बारे में बात करें, चूंकि आपको मालूम होना चाहिए ऑयल एंड गैस और माइनिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, इसके चलते वेदांता भी काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है। 62% की ज़बरदस्त गिरावट वो झेल चुका है, बल्कि उससे ज़्यादा झेल गया था। लेकिन अभी फ़िलहाल वो थोड़ी सी रिकवरी के बाद यहाँ पर 62% के डिस्काउंट पे आपको अवेलेबल है। अब आपको करना क्या चाहिए दोस्तों, मेरे हिसाब से इस स्टॉक में कल के दिन तो डेफिनेटली वीकनेस रहनी चाहिए, क्योंकि ये न्यूज़ एक सेटबैक है उन लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड थे, स्पेशली जिन्होंने इसमें डी लिस्टिंग के लिए इसमें पोजीशन को बनाया था। वो भोले भाले इन्वेस्टर्स के लिए मेरे हिसाब से एक बहुत तगड़ा सेटबैक है। लेकिन जो जानकार और जो प्रो इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने पहले ही इस स्टॉक से पोजीशन को काट लिया है। अब आप देखिए स्टॉक में गिरावट कब शुरू हुई है, स्टॉक में गिरावट शुरू हुई है 3 दिन पहले। जिस दिन रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसीजर स्टार्ट हुआ था, उसी दिन, मैं आपको बताया ना 5 दिन पहले, 5 डेज पहले जब रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसीजर स्टार्ट हुआ, उसी समय आप देखिए सिर्फ सेलिंग हुई है, कोई बाइंग नहीं हुई। बाइंग जितनी भी होनी थी सब पहले ही हो चुकी है। लोगों ने पोजीशन बनाई इसमें 100, 180, 90, 100 उस समय जब रिवर्स बुक बिल्डिंग के प्रोसीजर से पहले। और जब रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर देखिए ज़बरदस्त सेलिंग हो रही है और वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़ रहे हैं। मतलब कोई बहुत तगड़ा ऑपरेटर या फिर आप कह सकते हैं इन्वेस्टर अपने माल को बेच करके निकल गया है, क्योंकि उसको मालूम है डी लिस्टिंग होनी नहीं है, डी लिस्टिंग में इश्यूज़ हैं और ये स्टॉक अभी यहाँ से क्रैक कर सकता है। तो मेरा मानना ये दोस्तों, अगर ये 110 क्रैक करता है तो इट कैन वेरी क्विकली कम डाउन टू 90 लेवल, 95 लेवल्स, ऐसा मुझे लगता है। अब आपको क्या करना है मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। फिलहाल अभी इसमें जब थोड़ा सा ये गिरावट हो जाएगी, फिर से इसमें एक न्यूज़ आएगी। आप लोग मेरे बातों को ध्यान रखिएगा और उस समय अप्रिशिएट करिएगा जब ये बात निकल करके आपके सामने आएगी कि इसमें जब ये इसमें सिग्निफिकेंट गिरावट हो जाएगी तब डिविडेंड की न्यूज़ अनाउंस की जाएगी। तो उस समय तक जिन्होंने एक्यूमुलेट करना होगा वो लोग इस स्टॉक को ऑलरेडी एक्यूमुलेट कर चुके होंगे एट अ लोअर प्राइस, क्योंकि बेच वो पहले चुके हैं हाई प्राइस पे, नीचे एक्यूमुलेट करेंगे लोअर प्राइस पे और डिविडेंड का भी मज़ा लेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि जब कभी भी कंपनी डीलिस्ट होती है, आपको एज अ स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करना होता है, कब एंटर करना होता है, कब एग्जिट करना होता है, और अगर बाई चांस डीलिस्टिंग फेल होती है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, स्पेशली वेदांता जैसी कंपनी जो कि जल्दी ही डिविडेंड अनाउंस करेगी। तो अगर आप इसमें पोजीशन में अभी भी बना करके बैठे हुए हैं तो यू कैन ट्राई टू एग्जिट।
और यू कैन रिमेन इन्वेस्टेड। वेदांता इज़ अ गुड कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ से आपको निकल के थोड़ा साइडलाइंस में रहना चाहिए अगर अभी तक आप नहीं निकले हैं तो, क्योंकि मुझे लगता है कल से इसमें गिरावट थोड़ी सी शुरू हो सकती है। यस, डिविडेंड के लिए आप इसको फिर से बाय कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो, अदरवाइज डिविडेंड के लिए दोस्तों मैं कभी भी स्टॉक को खरीदता नहीं हूँ। यस, डिविडेंड इज़ वन ऑफ माई पैरामीटर फॉर सिलेक्टिंग स्टॉक, लेकिन डिविडेंड के लिए ही कभी कोई स्टॉक मैं नहीं खरीदता। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ पिक्चर क्लियर हुई होगी, आपने कुछ एक्स्ट्रा और नया सीखा होगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।